पड़ोसी में ओम प्रकाश चौटाला दुनिया को अलविदा कह गए हैं, लेकिन उनके परिवार के लोग अब आखिरी बार भी उनके नाम का इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनके नाम को भुनाना चाहते हैं, उनके नाम का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। अभय सिंह चौटाला ने अपने पिता ओम प्रकाश चौटाला की आखिरी निशानियों को भी सियासी तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला ले लिया है। आखिर अभय चौटाला का फैसला क्या है? आखिर अभय चौटाला क्या हासिल करना चाहते हैं और अभय चौटाला किस तरह से ओम प्रकाश चौटाला के नाम को बुनाने का आखिरी बार प्रयास करेंगे? इसके बारे में जानने के लिए आज की इस खरी खरी खबर को आप जरूर देखिए। हरियाणा की सियासत में ओम प्रकाश चौटाला बहुत बड़ा नाम है। वो 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे। 90 साल की उम्र के पड़ाव पर पहुंचने से महज 10 दिन पहले ही वो दुनिया को अलविदा कह गए हैं। लेकिन अभय चौटाला ने अपने पिता ओम प्रकाश चौटाला के आखिरी फायदे को बुनाने के लिए भी प्लानिंग को अमली जामा दे दिया है। जी हां, अभय चौटाला ने ओम प्रकाश चौटाला की अस्थियों को पूरे हरियाणा में घुमाने का शेड्यूल जारी कर दिया है। यानी हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला की अस्थियों को हर जगह घुमाया जाएगा। लोगों के दर्शन के लिए उन्हें न्योता दिया जाएगा। उनके बारे में एक तौर पर भावनात्मक माहौल पैदा किया जाएगा। इसके जरिए अभय सिंह चौटाला अपनी पार्टी इनेलो को मजबूत करने का आखिरी प्रयास करने जा रहे हैं। ऐसा ही प्रयास 2013 के अंदर इनेलो के ही ताज़ा युवा वारिस बने दिग्विजय चौटाला ने भी करने का काम किया था। दिग्विजय चौटाला ने उस समय में जननायक चौधरी देवीलाल के निशानियों को पूरे हरियाणा में घुमाकर इमोशनल माहौल पैदा करने का काम किया था। उनकी वो पूरे हरियाणा की यात्रा बेहद कामयाब भी रही थी। उसमें इनेलो एकजुट थी और चौधरी देवीलाल की निशानियों को देखने के लिए हर जगह भारी संख्या में लोग भी जुटे थे। उसी तर्ज पर अभय सिंह चौटाला अपने पिता ओम प्रकाश चौटाला की अस्थियों को पूरे हरियाणा में घुमाकर उनके समर्थकों को फिर से लामबंद करना चाहते हैं, इनेलो के साथ जोड़ना चाहते हैं। ओम प्रकाश चौटाला के अंतिम संस्कार में जिस तरह से हजारों लोगों ने भागीदारी की थी, उससे इस बात का एहसास हो गया, उससे इस बात का आभास हो गया कि अभी भी ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा में लाखों लोगों के दिलों में बसते हैं। बेशक वो पॉलिटिकल तौर पर आखिरी के 5 साल में हाशिए पर चले गए थे, उनका जादू पब्लिक से ख़त्म हो गया था। उनके 80 से 90% सपोर्टर और वोटर इनेलो को छोड़कर, ओम प्रकाश चौटाला को छोड़कर जेपी और कांग्रेस में चले गए थे। अब अभय सिंह चौटाला ओम प्रकाश चौटाला के स्वर्गवास के बाद बने हुए इमोशनल माहौल को बुनाने के काम में जुट गए हैं और इसलिए वो उनकी अस्थियों को पूरे हरियाणा में घुमाने की शेड्यूल को जारी कर चुके हैं। अभय चौटाला जानते हैं कि उनके लिए अपनी पार्टी इनेलो को कांग्रेस और बीजेपी के बराबर में खड़ा करना आसान नहीं होगा और अब इसके साथ में ओम प्रकाश चौटाला का आशीर्वाद भी नहीं होगा। ऐसे में 2029 से पहले इनेलो को मजबूत करने के लिए पार्टी को छोड़कर जा चुके सपोर्टरों और वोटरों को फिर से लामबंद करना बेहद जरूरी है। ये कार्य को अंजाम देने के लिए ही ओम प्रकाश चौटाला की अस्थियों को पूरे हरियाणा में घुमाने का प्रोग्राम बनाया गया है। अभय सिंह चौटाला का ये मानना हो सकता है कि इन अस्थियों को घुमाने के कारण हर जगह पर लोग उनके दर्शन के लिए इकट्ठा होंगे। ऐसे में पुरानी अटैचमेंट दोबारा से जाग सकती है, पुरानी भावनाएं दोबारा से जाग सकती हैं और जो लोग इनेलो को छोड़कर चले गए थे वो दोबारा से उनके साथ में जुड़ सकते हैं। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि एक पॉलिटिकल एजेंडे के लिए, एक पॉलिटिकल मंसूबे के तहत ही ओम प्रकाश चौटाला की अस्थियों को पूरे हरियाणा में घुमाने की योजना बनाई गई है। ये बात सही भी है कि अभय चौटाला के लिए इनेलो को बीजेपी और कांग्रेस के बराबर में खड़ा करना किसी भी सूरत में आसान नहीं है। पिछले 6 साल से वो अपने प्रयासों में लगे हुए हैं। पहले चुनाव में यानी 2019 में जहां वो खुद ही चुनाव जीत पाए थे, यानी सिर्फ एक एमएलए बना था, इस बार वो 2024 के चुनाव में खुद चुनाव हार गए हैं। बेशक उनके बेटे अर्जुन चौटाला और चचेरे भाई आदित्य देवीलाल चुनाव जीत गए हैं, लेकिन 2 विधायकों के बलबूते पर ना तो पार्टी चल सकती है और न ही भविष्य में सरकार बनाने का दावा पेश किया जा सकता है। इसलिए ओम प्रकाश चौटाला की अस्थियों के जरिए अभय चौटाला आखिरी बार प्रयास करते हुए इनेलो के हजारों दूर जा चुके वर्करों को फिर से अपने साथ जोड़ने के लिए प्रयास करते हुए नजर आएंगे। अब देखने की बात यह रहेगी कि क्या अभय चौटाला का ये आखिरी प्रयास सफल होगा या ओम प्रकाश चौटाला की अस्थियों का पूरे हरियाणा का ये भ्रमण बेकार चला जाएगा।
आप अभय सिंह चौटाला के इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या ओम प्रकाश चौटाला की अस्थियों को पूरे हरियाणा में घुमाने से इनेलो मजबूत हो पाएगी, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। हरियाणा की पॉलिटिक्स में अब इनेलो का भविष्य क्या होगा, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।